मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद भवन परिसर में हुई मैराथन बैठक में करीब 30 दलों के नेता और प्रतिनिधि शामिल हुए। मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बुलाई सर्वदलीय बैठक में तमाम प्रमुख नेता शामिल रहे हैं। इन विपक्षी नेताओं ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सर्वदलीय बैठक ऐसे वक्त हुई है जब मणिपुर में लगातार हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है और ऐसे में सर्वदलीय बैठक में हिंसा कैसे रुके और इसकी रोकथाम को लेकर क्या प्रभावी उपाय आजमाए जाए, इसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। मणिपुर हिंसा को लेकर आज केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। संसद भवन परिसर में हुई बैठक में मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार ने अपना पक्ष रखा। हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि 80 किलोमीटर मणिपुर म्यांमार बॉर्डर की तारबंदी की जा रही है। म्यांमार से आने वाले लोगों का बायोमेट्रिक भी लिया जा रहा है। सरकार ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों की तरफ से मणिपुर में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की मांग रखी गई। इस पर केंद्र सरकार की ओर से निर्णय लिया जाएगा। बैठक में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के सीआरपी लीडर ओक्राम इबोबी सिंह ने कई बिंदुओं को उठाया। सर्वदलीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और इबोबी सिंह ने बैठक में उठाए मुद्दों की जानकारी दी और कहा कि मणिपुर में शांति और स्थिरता के लिए मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को हटाया जाना जरूरी है। We hope that this type of meeting will be appropriate if the Honorable Prime Minister is share this type of meeting. I don't know whether they does not like to. And also then next I said that we thought that Manipur, though it is a small tiny state, but we hope that it's strategically bordering an international border of Myanmar with India. We thought that we are protecting our boundary. But even today, Honorable Prime Minister, why he did not mention even a single word, single tweet, and when Manipur is burning, now it is almost more than 50 days. कांग्रेस ने सवाल उठाया कि सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी, जिन्होंने पिछले 50 दिनों में मणिपुर पर एक भी शब्द नहीं कहा। कांग्रेस ने कहा कि सर्वदलीय बैठक बेहतर होती अगर इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते और ये इम्फाल में होती। इससे मणिपुर के लोगों को स्पष्ट संदेश जाता कि उनका दर्द और संकट भी राष्ट्रीय पीड़ा का विषय है। कांग्रेस की ओर से मांग की गई कि सभी सशस्त्र समूहों को बिना किसी समझौते के तुरंत निशस्त्र किया जाना चाहिए। साथ ही हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए राहत, पुनर्वास और आजीविका का पैकेज बिना देरी तैयार किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि घोषित राहत पैकेज नितांत अपर्याप्त है। संदर्भ में इस पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री का रहना मणिपुर की जनता के हित में नहीं है। कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, अमन शांति सद्भावना लौट नहीं आएगी। तो हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री को तुरंत बदलना चाहिए। ये बार बार कह रहे हैं मणिपुर में नक्शा नहीं बदल सकता, बदलना नहीं चाहिए, इस पर हम समझौता नहीं करेंगे। मणिपुर की सीमाएं पवित्र हैं, मणिपुर की एकता पवित्र है, ये सर्वोपरि है। नक्शा बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो कुछ कार्रवाई होनी है संविधान के तहत, संविधान के प्रावधानों के आधार पर होना चाहिए। मणिपुर पर बुलाई सर्वदलीय बैठक में शामिल रहे अन्य विपक्षी दलों ने भी घटनाक्रम पर चिंता जाहिर की और केंद्र सरकार से तुरंत कड़े कदम उठाने की मांग की। आरजेडी नेता मनोज झा, शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और अन्य विपक्षी नेताओं ने मणिपुर के हालात पर चिंता जताते हुए सरकार से ये मांग की। देखिए, एक तो बड़े खुले मन से बात हुई। देयर वाज एब्सोल्युटली एन ओपन काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर वी ऑल एक्सप्रेस्ड आवर माइंड। 50 दिन हो गए,
और मौतें हो रही हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। द आइडिया ऑफ होम, उसका सबसे खराब स्वरूप मणिपुर में है। कई सारी चीजों पे बात हुई, जो पॉलिटिकल वहां लीडरशिप है उसमें कंप्लीट मिसट्रस्ट है, और ये लगभग सभी लोगों ने कहा। entire opposition went to the extent of saying that the person who is heading the administration there is absolutely no trust in him. So even if you wish to broker peace, wish to work on peace, you cannot have peace unless that person is in charge. सब चीजों को सुना गया। देखिए, 52 दिन से ये हिंसा चल रही है। अब तक प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी अमेरिका में है प्रधानमंत्री जी के साथ। गृह मंत्री 1 महीने ये राइट्स चलते रहे, उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचे, 4 दिन के लिए पहुँचे। जो उन्होंने पीस कमेटी बनाई उसमें जो भी जिनकी लड़ाई हो रही है वो लोग ही उसमें शामिल नहीं हैं। ये जो मीटिंग होनी चाहिए थी, ऑल पार्टी मीटिंग, बहुत पहले करनी चाहिए थी और ये प्रधानमंत्री जी को चेयर करनी चाहिए थी। पर क्योंकि प्रधानमंत्री अमेरिका में व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री रैलीज में व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री प्रचार में व्यस्त हैं, तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। हम शिवसेना बिल्कुल इसमें शामिल होगी, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि मणिपुर की जनता जो इतने 52 दिन से बगैर इंटरनेट के, बगैर किसी सुरक्षा के रह रही है, 11,000 से 20,000 तक लोग वहाँ से बेघर हुए हैं, 100 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं। ये ऐसा क्यों है कि अब तक उस हिंसा को नियंत्रण में नहीं लाया जा रहा है? ज्यादातर विपक्षी दलों का मानना है कि राज्य सरकार की नाकामी की वजह से हिंसा बढ़ी है और राज्य में मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को तुरंत बदला जाना चाहिए। साथ ही सर्वदलीय डेलीगेशन को भी राज्य में भेजा जाना चाहिए। जाहिर है, मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा को लेकर लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। लगातार इसको लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर निशाना साधा है। ऐसे में सर्वदलीय बैठक में कैसे इस हिंसा पर प्रभावी रोकथाम लगे, इसको लेकर अहम चर्चा हुई है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।